वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जीत का एक फॉर्मूला तैयार किया है। अब उसी रोड मैप पर पार्टी आगे काम करेगी। आखिर क्या है वो फॉर्मूला और ये रणनीति कितनी कारगर होगी, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बीजेपी में देनी होगी 51% वोट की गारंटी, तभी कर पाएंगे टिकट के लिए दावेदारी। जिन वजहों से बना बनाया खेल बिगड़ता रहा है, बीजेपी ने उससे पार पाने का रास्ता निकाल लिया है। जानकारी के मुताबिक टिकट के दावेदारों को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। मसलन संगठन को सीट बचाने का भरोसा दिलाना होगा, 51% वोटरों के साथ की गारंटी देनी होगी, वोट की गारंटी देने वालों की पड़ताल होगी, परीक्षण के बाद ही दावेदारी पर विचार होगा। यानी संकट के लिए दावेदारों को 3 लेवल की परीक्षा पास करनी होगी, तभी बीजेपी उन्हें टिकट देगी। हालांकि पार्टी का दावा है कि ऐसा पहले भी होता रहा है और जनाधार जांचने के बाद ही नेताओं को टिकट दिए जाते हैं। लेकिन एक बात जो इस बार नई दिखेगी वो ये, बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा करेंगे। टिकट नहीं पाने वाले दावेदार घोषणा करेंगे ताकि जनता में कोई कंफ्यूजन ना हो, भीतरघात की कोई गुंजाइश ना हो। दरअसल सबसे ज्यादा खतरा भीतरघात को लेकर ही रहता है। टिकट नहीं पाने वाले नेताओं की चुप्पी से पार्टी को नुकसान होता है। कार्यकर्ताओं के साथ जनता में भी असमंजस की स्थिति रहती है। शायद इसीलिए पार्टी ने फॉर्मूला तैयार किया है। देखिए, जब भी कभी चुनाव आता है और उम्मीदवारों का चयन होता है तो सभी तरह से सर्वे होते हैं, फिर जनता में क्या किसकी क्या छवि, इसकी जानकारी दी जाती है, तो सभी के आधार पर टिकटों का वितरण होता है। नहीं, मुश्किल आसान क्या, देखिए जिस तरह के सर्वे के रिजल्ट्स आते हैं और जिस तरह लोगों की छवि जनता में है, जीतने की संभावना है, जीतने की गारंटी है, उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाता है। अब एसेस करेगी पार्टी और जो सर्वे होंगे और जिस तरह से उसका आकलन किया जाएगा। देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और जिस प्रकार का नैरेटिव वो लेके लाए 51% की गारंटी प्रत्याशी से, ये तो आज तक प्रजातंत्र में कभी कहीं नहीं हुआ। इसमें किसी प्रकार कोई फॉर्मूला नहीं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पास निश्चित रूप से फॉर्मूला है। वो 51% की गारंटी वोटों की नहीं मांग रहे, वो 51% गारंटी धनबल की, बाहुबल की और षड्यंत्र में आपकी कैपेबिलिटी क्या है उसकी 51% की बात कर रहे हैं। क्योंकि वो तो इसी प्रकार से वो जनता से वोट मांगकर सत्ता में नहीं आते, जिस प्रकार से पूर्व में पिछले दरवाजे से आए। उनको अब ऐसे ही व्यक्ति चाहिए जो किसी भी दरवाजे, खिड़की से, कहीं से भी किसी प्रकार सत्ता में काबिज हो पाएंगे। 2018 में वोट का मार्जिन बेहद कम था। कुछ सीटों की वजह से बीजेपी सत्ता से दूर रह गई थी। इसलिए इस बार बीजेपी ने 51% वोट का लक्ष्य निर्धारित किया है। दावेदारों से वोट की गारंटी को उस मुहिम से जोड़ा जा रहा है ताकि अगर उम्मीदवार मजबूत रहें तो पार्टी को ज्यादा जोर न लगाना पड़े। क्योंकि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की अभी पिछले विधानसभा चुनाव में जो सफलता है वो निश्चित तौर पर बहुत उल्लेखनीय सफलता है और उसके पीछे यही सब तौर तरीके से बहुत सारे लोगों के टिकट काट दिए। उससे पहले पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया था अमित शाह और मोदी जी ने। मुझे लगता है मध्य प्रदेश उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। जिस सर्वे का आप जिक्र कर रहे हैं, हम नहीं जानते वो पुष्ट है कि नहीं, लेकिन सुनने में तो ऐसा आया ही है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी, आरएसएस खुद का, भारतीय जनता पार्टी का और प्राइवेट सर्वे एजेंसी का, वो बहुत कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी लगातार लोगों से फीडबैक ले रही है। मौजूदा विधायकों और मंत्रियों की छवि की जानकारी ली जा रही है ताकि जिनके रिपोर्ट खराब हो उनका टिकट काटा जा सके। कहा तो ये भी जा रहा है कि 30% सीटों पर बीजेपी मजबूत है, 21% सीटों पर कांग्रेस आगे है, जबकि 49% सीटों पर दोनों पार्टियों में कड़ी टक्कर है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जहां पर बीजेपी कांग्रेस से कमजोर है वहां पर मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। गुजरात में बीजेपी ऐसा कर चुकी है। अगर 100% गुजरात वाला फॉर्मूला चला तो 35 से 40 विधायकों के टिकट कट सकते हैं। हालांकि बीजेपी को एक डर भी है कि ज्यादा टिकट काटने से नुकसान न हो जाए, क्योंकि हिमाचल में बीजेपी को इस फॉर्मूले से नुकसान हुआ था। भीतरघात की वजह से पार्टी हार गई थी। इसलिए पूरी तरह से गुजरात के फॉर्मूले को लागू करने को लेकर बीजेपी कहीं न कहीं असमंजस में है। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी उस हर रणनीति को अपनाने के लिए तैयार है जो सरकार बनाने की श्योरिटी दे रही हो। फिर चाहे गुजरात का फॉर्मूला हो या मध्य प्रदेश में 51% वोट लाने वाला कोई भी कैंडिडेट हो। हालांकि बीजेपी के नेताओं का यह भी मानना है कि सिर्फ कहने से ही बात नहीं बनती, बल्कि पार्टी अपने स्तर पर ग्राउंड और रियलिटी रिपोर्ट भी देखेगी। सवाल केवल
51% दावे के साथ ही खत्म नहीं होता, बल्कि बीजेपी का संगठन खुद भी अपने स्तर पर सरकार बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी अब चाहे कितने भी प्रयास कर ले, लेकिन जनता का रुख अब कांग्रेस की तरफ बढ़ता जा रहा है। फिर भी देखते हैं कि दोनों ही दलों के दावे इस चुनाव में कितने सच होते हैं। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि बीजेपी को ज्यादा समय देने वाले कार्यकर्ताओं की तलाश है। 3 महीने तक लगातार उन्हें क्षेत्रों में रहना होगा ताकि पार्टी को सही फीडबैक मिल सके।